स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के बीच कंपटीशन एक हमेशा रहने वाला सच है। ये बीते हुए समय में भी रहा है और ये आने वाले समय में भी रहेगा। बहुत बार ऐसा सुना जाता है कि ये जो कंपटीशन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ा वर्कफोर्स एम्प्लॉय करती हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स रन करती हैं ताकि वो एक बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना सकें, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अपने नए स्मार्टफोन्स में लॉन्च कर सकें, जिससे कि अल्टीमेटली जो कस्टमर है, जिन कस्टमर्स के लिए वो इन स्मार्टफोन्स को डिज़ाइन करते हैं, उन्हें एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल सके, उन्हें एक वो एक्सपीरियंस मिल सके जो उन्हें मिलना चाहिए हर प्राइस रेंज पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनियां हैं, जो इतना बड़ा वर्कफोर्स एम्प्लॉय करती हैं, इतने सारे रिसर्च सेंटर रन करती हैं, उसके पीछे का जो प्राइमरी जो गोल है, जो सबसे पहला जो उनका एक लक्ष्य होता है, वो है प्रॉफिट अर्न करना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए और उस प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते जाने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो अपने कंपैटिटर से ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि जितना बेहतर प्रोडक्ट उनका होगा उतना ही ज़्यादा लोग उसे पसंद करेंगे और ख़रीदेंगे, और जितना ज़्यादा एक प्रोडक्ट ख़रीदा जाएगा उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट जो मार्जिन है कंपनी का वो बढ़ता जाएगा। तो सब कुछ कंपटीशन, नए नए इनोवेशंस, ये सब कुछ प्रॉफिट के कारण ही एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो 3 स्तर हैं स्मार्टफोन्स के, पहला है लो एंड, उसके बाद मिड एंड और उसके बाद हाई एंड, और तीनों ही स्तरों पे ये कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो आज जिन 2 फ़ोनों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये दोनों फ़ोन फ्लैगशिप सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं, और जिस तरह से इन्हें डिज़ाइन किया गया है, जिस तरह से इन्हें प्राइस्ड किया गया है मार्केट में, वो उन लोगों को टारगेट करने के लिए है जिन्हें एक फ्लैगशिप प्रीमियम स्मार्टफोन एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम पॉसिबल प्राइस पे। तो 2 बड़ी कंपनियां जो हमेशा कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर एक दूसरे से कम्पीट करती रही हैं, वो है सैमसंग और एप्पल। और आज जिन 2 फ़ोनों की बात मैं करने जा रहा हूँ, ये इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स की जो अभी लेटेस्ट सीरीज़ रही हैं, जो प्रीमियम सीरीज़ रही हैं, सैमसंग की गैलेक्सी S21 सीरीज़ जो लास्ट लॉन्च हुई थी जनवरी में, और एप्पल की iPhone 12 सीरीज़ जो अक्टूबर में लॉन्च हुई थी। इन दोनों सीरीज़ के जो बेस मॉडल्स हैं iPhone 12 और सैमसंग गैलेक्सी S21, इन दोनों फ़ोनों के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे ये दोनों फ़ोन एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और कैसे इन दोनों में से एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से बेहतर है बहुत सारे पहलुओं में, जो उसे एक तरह से इन दोनों फ़ोनों के बीच में एक विनर के रूप में साबित भी करता है। तो 2 चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक है प्राइस और दूसरा है फीचर्स। इन दोनों फ़ोनों के US प्राइस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो प्राइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इन दोनों बेस मॉडल्स का जो बेस स्टोरेज वर्जन है, क्योंकि इन दोनों बेस मॉडल्स में स्टोरेज वाइज प्राइस दिया गया है। जो बेस स्टोरेज प्राइस है उसका प्राइस अलग है, और जो थोड़ा सा जिसमें स्टोरेज आपको ज़्यादा मिलेगा उसका जो प्राइस है वो बेस स्टोरेज वाले बेस मॉडल से थोड़ा ज़्यादा है। तो इन दोनों बेस मॉडल्स के जो बेस स्टोरेज वर्जन है उनका जो US प्राइस है वो है $699। तो प्राइस वाइज ये दोनों फ़ोन एक दूसरे से कम्पीट करते हुए एक ही प्राइस पे मार्केट में बेचे जा रहे हैं। तो अब जैसा कि हमने जान लिया है कि प्राइस दोनों फ़ोनों का सेम है, अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में, क्योंकि अब इस प्राइस पे अगर कोई चीज़ है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकती है और उसके आधार पर लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि किस स्मार्टफोन की तरफ उन्हें जाना चाहिए, तो वो है ओवरऑल फीचर्स और परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन साइज से शुरू करूँगा। iPhone 12 में आपको 6.1 इंच की स्क्रीन एप्पल ने दी है, वहीं सैमसंग गैलेक्सी S21 में ये जो स्क्रीन साइज है वो आपको 6.2 इंच है, 1 मिलीमीटर iPhone 12 से ज़्यादा, जो कि पूरी तरह से नेग्लिजिबल है। बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क आपको इससे दिखाई नहीं देगा। लेकिन स्टैट्स के तौर पे हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S21 की जो स्क्रीन है वो बाय 1 मिलीमीटर ज़्यादा बड़ी है iPhone 12 से। इन दोनों स्क्रीन्स का जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD है, 1080p पिक्सल। तो जब बात रेजोल्यूशन की होती है वहाँ पे ये दोनों जो फ़ोन हैं एक दूसरे के साथ ही खड़े हुए हैं। फिर चाहे आप स्क्रीन ब्राइटनेस की बात करें, दोनों ही फ़ोन बहुत ज़्यादा ब्राइट और हाई पिक्सल काउंट के साथ हैं। लेकिन इन दोनों स्क्रीनों में एक और टेक्नोलॉजी है जो हम अगर कुछ साल पहले जाएं तो तब इस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती थी, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाती है, क्योंकि अब इस टेक्नोलॉजी पे मैन्युफैक्चरर्स ध्यान देते हैं।
और होता यह है क्योंकि अब वो ध्यान देते हैं तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स उसे एक नए लेवल पे ले जाते हैं और कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसे उस लेवल तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और वैसा ही केस आपको आईफोन 12 और सैमसंग गैलेक्सी S21 में देखने को मिलेगा। और ये जो टेक्नोलॉजी जिसकी बात मैं कर रहा हूँ यह स्क्रीन रिफ्रेश रेट, और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि मैंने सैमसंग गैलेक्सी S20 काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया है और उसमें ये स्क्रीन रिफ्रेश रेट अप टू 120 हर्ट्ज तक जाता था। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं वो कितने स्मूथ होते हैं। जब आप एप्लीकेशंस को दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, या फिर जो पेजेस हैं उन्हें आप दाएं बाएं स्क्रॉल करते हो तो जो ओवरऑल ट्रांजिशनल इफेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और एक तरह से आप इसके एडिक्ट हो जाते हो। जब आप एक स्मार्टफोन को इस 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर अगर आपने उसे यूज़ कर लिया है और उसके बाद अगर आप एक दूसरे स्मार्टफोन पर जाते हो जिसमें वहाँ पे ये जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज तक है, वो जो डिफरेंस है, वो जो गिरावट है उस फ्लूइडिटी में, उसे आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। आईफोन 12 में ये जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है आपको 60 हर्ट्ज तक ही मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी S21 में ये इसका डबल है, 120 हर्ट्ज। तो इस स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आप समझ सकते हो कि जब आप एक ओवरऑल स्क्रीन एक्सपीरियंस की बात करते हो तो आईफोन 12 आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे नज़र आएगा। और ये मैं थोड़ा पीछे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो स्क्रीन एक्सपीरियंस आईफोन से हमेशा मिलता रहा है वो इतना हाई क्वालिटी रहा है कि स्लो रिफ्रेश रेट होने के बावजूद भी कभी भी किसी भी तरह का स्क्रीन में लैग या एक स्लोनेस हमने कभी एक्सपीरियंस की नहीं है। आईफोन में क्योंकि उस तरह का एक्सपीरियंस हमने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है या ज़्यादातर समय नहीं किया है तो उतनी ज़्यादा शिकायत आईफोन से होती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S21 को एक्सपीरियंस करोगे तो जो फ़र्क है आईफोन 12 और सैमसंग गैलेक्सी S21 से मिलने वाले एक्सपीरियंस में वो आप स्पष्ट रूप से देख पाओगे। ये एक बहुत बड़ा बम्पर है आईफोन 12 के लिए कि एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज़ में, ये सिर्फ एप्पल आईफोन 12 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी आईफोन 12 सीरीज़ में ये जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है ये सिर्फ 60 हर्ट्ज का है। एप्पल ने कभी भी इसे आगे ना ले जाने के पीछे या इसे 60 हर्ट्ज तक सीमित रखने के पीछे कोई स्पष्टीकरण कभी दिया नहीं है। लेकिन एज ए रिव्यूअर मैं आपको बता सकता हूँ इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। एक, बैटरी कंजप्शन को कम से कम रखना, और दूसरा स्मार्टफोन के प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा कंपैटिटिव रखना। क्योंकि जब आप एक हायर रिफ्रेश रेट स्क्रीन की तरफ जाते हो तो वहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक तो स्क्रीन प्राइसी होती है जब आप उसे परचेस करते हो, और दूसरा जो बैटरी कंजप्शन है वो आपका बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप एक हाई रिफ्रेश रेट की तरफ जाते हो तो उस रिफ्रेश रेट को जनरेट करने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी वो स्मार्टफोन यूज़ करता है। आईफोन 12 में जो प्रोसेसर आपको मिलेगा, या फिर मैं कहूँ आईफोन 12 सीरीज़ में जो प्रोसेसर आपको मिलेगा वो A14 है, और सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ में स्नैपड्रैगन 888 सीरीज़ के प्रोसेसर आपको मिलेंगे जो कि लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हैं। इन दोनों में जो एक कॉमन टेक्नोलॉजी जो पहलू है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों ही प्रोसेसर्स A14 और स्नैपड्रैगन 888 ये दोनों प्रोसेसर 5 नैनोमीटर नोड से तैयार है। 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस से इन्हें तैयार किया गया है, जो कि अब तक की मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड या फिर आपका सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जहाँ तक प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है। 5 नैनोमीटर साइज़ के ट्रांजिस्टर के साथ ये दोनों प्रोसेसर्स तैयार किए गए हैं जो कि बहुत फास्ट हैं। एक बड़ी स्मूथ ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको दोनों स्मार्टफोन से मिलेगी। स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते समय एक चीज़ के बारे में और बात करूंगा जो कि एक इम्पॉर्टेंट पहलू है स्मार्टफोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस के पीछे, जो सीधे सीधे प्रोसेसर से जुड़ा हुआ है, और वो है रैम। तो आईफोन 12 में ये रैम आपको 4 GB मिलेगी, और सैमसंग गैलेक्सी S21 में ये जो रैम है आपको 8 GB मिलेगी, बिल्कुल डबल। तो रैम एक बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ज़्यादा रैम का मतलब है सीधे सीधे कि आप एक समय पर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस रन कर सकते हो बिना उन एप्लीकेशंस को क्लोज़ किए। जिस एप्लीकेशन को आपने जिस जगह पर छोड़ा है वो एप्लीकेशन जब आप दोबारा से रीओपन करते हो तो वो वहीं से ओपन होता है बिना रिफ़्रेश किए। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होता है एक ज़्यादा अमाउंट की रैम का एक स्मार्टफोन में होने के पीछे। अब रैम की बात करते करते मैं मेन स्टोरेज की भी बात कर लेता हूँ। जो बेस स्टोरेज वर्जन्स जिनके प्राइस मैंने आपको दिए $699, उनके जो बेस स्टोरेज है इन दोनों बेस मॉडल्स में मैं वो भी आपको बता देता हूँ।
आईफोन 12 में जो बेस स्टोरेज आपको दी गई है $699 के प्राइस पे, वो है 64 GB, यानी कि 64 GB आपको मेन स्टोरेज दी गई, जिसमें लगभग 58 GB 58 GB तक का जो स्टोरेज है वो शायद आपको मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। वहीं सैमसंग गैलेक्सी S21 में डबल है 128 GB। फिर से बिल्कुल वैसा ही, जैसे रिफ्रेश रेट डबल था, जैसे रैम डबल थी, वैसे स्टोरेज भी सैमसंग गैलेक्सी S21 में आपको डबल मिलेगी। बेस जो उनका वर्जन है इस बेस मॉडल का, अगर आप जो उसका हायर वर्जन है उसमें जाते हो तो ये जो टोटल अमाउंट जो स्टोरेज है ये 256 GB तक जाती है, जबकि आईफोन 12 में ये जो बेस जो हायर जो स्टोरेज है इस बेस वर्जन में आईफोन 12 में वो आपका 128 GB तक ही जाता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी दोनों ही फ़ोनों में। तो दोनों फ़ोनों में कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर है, इसकी तस्वीर काफ़ी हद तक अब स्पष्ट हो चुकी होगी आपके लिए कि सैमसंग गैलेक्सी S21 में डबल स्क्रीन रिफ्रेश रेट, डबल रैम, डबल स्टोरेज और सेम हाई क्वालिटी प्रोसेसर जो सेम टेक्नोलॉजी से तैयार है 5 नैनोमीटर। तो जहाँ तक बात प्रोसेसर की है, सेम परफॉर्मेंस दोनों फ़ोनों में आपको मिलेगी, प्लस सारे डबल्स जो आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 में मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। आईफोन 12 में जिसका जो स्क्रीन साइज है वो 6.1 इंच है, सिर्फ 1 मिलीमीटर कम है सैमसंग गैलेक्सी S21 से, तो दोनों का जो स्क्रीन साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। आईफोन 12 में जो बैटरी का साइज है वो है 2815 mAh, और वहीं सैमसंग गैलेक्सी S21 में जो बैटरी आपको दी गई है सैमसंग ने वो है 4000 mAh। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सैमसंग गैलेक्सी S21 में जो बैटरी साइज है वो काफ़ी बड़ा है, 1000 mAh से भी ज़्यादा बड़ा, और उसका जो फ़र्क है वो आपको 100% देखने को मिलेगा। अब आप कह सकते हो कि क्योंकि बैटरी जो आईफोन 12 में है वो काफ़ी छोटी है, तो जो एक दिन का जो यूसेज होगा वो कई घंटों से या काफ़ी जो टाइम का जो फ़र्क हो काफ़ी ज़्यादा होगा सैमसंग गैलेक्सी S21 से मिलने वाले ओवरऑल टोटल बैटरी बैकअप में और आईफोन 12 से मिलने वाले टोटल बैटरी बैकअप में। तो मैं आपको बता दूं कि जो बैटरी डिफरेंस है ये बिल्कुल वहाँ पे है। सैमसंग गैलेक्सी S21 से मिलने वाला जो बैटरी बैकअप है वो आईफोन से मिलने वाले बैटरी बैकअप से ऑलमोस्ट 1 घंटा ज़्यादा है, लेकिन 1000 mAh से ज़्यादा बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी जो बैटरी बैकअप सैमसंग गैलेक्सी S21 से मिलता है वो मात्र 1 घंटे के आसपास ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर ये कैसे है, इतना कम डिफरेंस कैसे है? उसका कारण ये है आईफोन 12 में जो स्क्रीन जो रिफ्रेश रेट है वो केवल 60 हर्ट्ज तक है, वही सैमसंग गैलेक्सी S21 में 120 हर्ट्ज जो रिफ्रेश रेट है उसकी वजह से जो बैटरी कंजप्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अब दोनों फ़ोनों के कैमरेज की बात कर लेते हैं। आईफोन 12 में आपको 2 कैमरा मिलेंगे, जो मेन सेंसर है वो 12 मेगापिक्सल है और जो अल्ट्रा वाइड है वो भी 12 मेगापिक्सल है। सैमसंग गैलेक्सी S21 में मेन जो सेंसर है वो आपका 12 मेगापिक्सल है, टेलीफोटो जो लेंस है वो 64 मेगापिक्सल है और जो अल्ट्रा वाइड है वो 10 मेगापिक्सल है। तो यहाँ पर एक बड़ा जो कैमरा एडवांटेज आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 के साथ मिलता है वो है टेलीफोटो लेंस। इस टेलीफोटो लेंस से आपको अप टू 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है और अप टू 30x डिजिटल जूम आपको मिलता है, जो कि एक सीरियस एडवांटेज है अगर आप जूम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में इंटरेस्टेड हो। तो ये एडवांटेज आपको आईफोन के साथ नहीं मिलेगा। अगर टेलीफोटो लेंस और जूम लेंस एक ऐसा पहलू नहीं है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो जो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस है, फिर चाहे आप वो वीडियो शूटिंग की बात करें या फिर आप फोटोग्राफी की बात करें, दोनों फ़ोनों से मिलने वाला जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस है वो बहुत हाई क्वालिटी है, अल्ट्रा स्मूथ है और पूरी तरह से इन फोकस्ड है। ऐसा नहीं है कि कभी भी आपको आउट ऑफ फोकस फोटोज़ मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। हर सिचुएशन में डे लाइट फोटोग्राफी या फिर नाइट टाइम फोटोग्राफी, हर तरह की सिचुएशन में आपको इन दोनों फ़ोनों से मिलने वाली जो फोटोग्राफी परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट ऑन पार है। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के बाद एक आखिरी चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। आपने देखा होगा कि जो आईफोन 11 में और आईफोन 11 तक जो पिछली सीरीज़ के जो स्मार्टफोन थे आईफोन 6 से स्टार्ट होते हैं, उनमें जो साइड जो रेल होती है वो राउंडेड थे, साइड कॉर्नर्स। लेकिन आईफोन 12 में साइड जो कॉर्नर्स हैं वो पूरी तरह से फ्लैट आउट है, पूरी तरह से फ्लैट, मतलब थोड़ा बहुत नहीं है, वो पूरी तरह से फ्लैट है।
आप आईफोन को बिना किसी समस्या के किसी भी एंगल पर खड़ा कर सकते हो, लेटा सकते हो उसको, और वो पूरी तरह से बिना हिले कहीं भी बड़ी सरलता से खड़ा हो सकता है। इतने ज़्यादा फ्लैट कॉर्नर्स आपको आईफोन 12 मिलेंगे, और उस फ्लैटनेस की वजह से जो ओवरऑल आईफोन का जो लुक है वो बहुत खूबसूरत है और कहीं ज़्यादा मॉडर्न दिखता है कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S21, जहां बहुत सारे, या फिर मैं कहूं कि ज़्यादातर मामलों में सैमसंग गैलेक्सी S21 आईफोन को बीट करता है और पीछे छोड़ता है। वहीं अगर ओवरऑल लुक की बात की जाए, वैसे तो लुक जो होता है वो कस्टमर से कस्टमर पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आईफोन 12 सीरीज़ का जो लुक है वो इस फ्लैट डिज़ाइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न दिखता है। इसके साथ आईफोन 12 में आपको जो ओवरऑल जो बिल्डिंग जो मटेरियल एप्पल ने यूज़ किया है वो सेम है पूरी लाइनअप में। ये ग्लास मटेरियल है, पीछे भी ग्लास और आगे भी ग्लास। सैमसंग गैलेक्सी S21 में, सिर्फ S21 की बात कर रहा हूँ मैं, सैमसंग गैलेक्सी S21 में आपको सैमसंग ने प्लास्टिक बैग दी है मैट फिनिश के साथ, और बड़ी सरलता से आप इसे पहचान नहीं पाओगे कि ये जो सैमसंग गैलेक्सी S21 का जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है, जबकि S21 प्लस और S21 अल्ट्रा में सैमसंग ने ग्लास बैग दी है आईफोन की तरह, पीछे भी ग्लास और आगे भी ग्लास। तो यही वो सारे पहलू हैं, यही वो सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने थे इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि जितना कुछ मैंने आपको बताया उसके आधार पे आपके लिए ये काफ़ी सरल हो गया होगा ये डिसाइड करना कि आईफोन 12 वो फ़ोन है जिसे आपको परचेज करना है या फिर सैमसंग गैलेक्सी S21। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, और अगर आप पहले से ही इस चैनल से जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।